संस्थानम ट्रस्ट के इस प्रतिभा प्रदर्शन समारोह में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट यह प्रतिभा प्रदर्शन का कार्यक्रम अपने धर्म के प्रति सभी लोगों को जोड़ने तथा परिवार के सभी सदस्यों के साथ में मेलजोल बढ़ाने और आसपास के सभी लोगों से जुड़ने के लिए यह प्रोग्राम रखता है और यह हमारा तीसरा प्रतिभा प्रदर्शन का प्रोग्राम है। हमारा संस्थान बहुत सारे सेवा कार्य करता रहता है, जिससे ऑनलाइन क्लासेज हैं, शिक्षा से संबंधित हमारे बहुत सारे काम काज चलते रहते हैं। उसी से संबंधित हमारा यह एक प्रोग्राम है जिससे धर्म की शिक्षा हम दे पाएं और धर्म से सभी लोगों को जोड़ पाएं। इसी के अंतर्गत हम ये प्रोग्राम रखते हैं और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक भगवान गणेश का आवाहन ना हो तब तक कोई भी कार्य निर्विघ्नता से संपूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और भगवान गणेश की वंदना के लिए मैं आदरणीय हिमांशु जोशी जी को आमंत्रित करूंगा। हिमांशु जोशी जी हमारे भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीए हैं। ऑनलाइन वो ऑल इंडिया में 6th रैंक थी इनकी और बहुत ही प्रतिभावान और सेवा कार्य से रत रहने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं हिमांशु जी का स्वागत करता हूं कि भगवान गणेश की वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत है हिमांशु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या। मैं आपके समक्ष आज गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मार्तो जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। धन्यवाद। हिमांशु जोशी जी का बहुत बहुत आभार और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं पूनम पांडे जी को और लौकिक गणेश वंदना के लिए
आमंत्रित करता हूँ। माननीय पूनम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना प्रस्तुति। गुरुदेव, अनुज्ञा शर्मा बोल रही है। अनुज्ञा प्लीज आप म्यूट रखें, हम बोलेंगे। जी जी पूनम पांडे जी, आपका स्वागत है। जी जी। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम् अस्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धयेत्। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाः गणेशस्य प्रसादतः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघा शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदूतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्त्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कीटवं हन्तुं मधुं कीटवम्। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, और बहुत ही सुंदर प्रयास था आपका। और इसी बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्णानंद राय जी, कृष्णानंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय मनीष त्रिपाठी जी का आह्वान करेंगे कि आए और माता सरस्वती, गणेश जी के वंदना के बाद माता सरस्वती को याद करना अति आवश्यक है। सो हम माता सरस्वती की वंदना के लिए माननीय मनीष त्रिपाठी जी का आह्वान करते हैं कि आए और प्रस्तुति दें। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः, स्वागत है आपका। ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं
शरदंबर बिंब समान करम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूति भवम भव भाव विभासित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर माध्यम भीतिनुतम प्रतिपादित संतति कारमिदम विमलाधिक शोध विशोध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पादमिदम सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनेक भवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम सुरयोषित सेवित पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलि मणि द्युति शोभ्रकरम विषयादि महाभय वर्ण हरम निज कांति विलेपित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनैक कुल स्थित भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं हमारे संस्थान के अध्यक्ष जी का आह्वान करता हूं कि स्वागत संबोधन के लिए, और मैं इनके बारे में कुछ आपको सबको बताना चाहता हूं। माननीय आचार्य अम्बिकेश गुरु जी का संस्थान का अध्यक्ष, संस्थान के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ ही तंत्र, कर्मकांड, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। साथ ही पीएचडी कर रहे हैं और बहुत प्रतिभा के धनी हैं, और इनके बारे में जो भी बोला जाए कम है। तो आदरणीय गुरु जी का मैं स्वागत करता हूं कि आए और स्वागत संबोधन करें। स्वागत है गुरुदेव आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। हे चंद्रमुखी मृगराज कटी गजराज विलोचन मंदगति। हे चंद्रमुखी मृगराज कटी गजराज विलोचन मंदगति। हे तां दुर्गां मम हृदयं वसति। किं जपः किं तपः किं समाधिगति। किं जपः किं तपः किं समाधिगति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के इस प्रतिभा प्रदर्शन तृतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बाबा विश्वनाथ, माता विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे शोध निर्देशक महोदय, हमारे मार्ग निर्देशक महोदय, हमारे बड़े भ्राता, हमारे अग्रज डॉक्टर श्री कृष्णानंद सिंह जी,
आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबको हमारे विद्या के, काश्मीर शैव दर्शन के, व्यवहारिक ज्ञान के बड़े ही विद्वान हमारे बड़े भ्राता श्री डॉक्टर श्री कृष्णानंद सिंह जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मागम विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदस्थ हैं। आप काश्मीर शैव दर्शन के अत्यंत ही विद्वान हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के संगठन प्रमुख विभिन्न विषयों के ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु, अंक ज्योतिष, साथ ही अन्य विषयों के ज्ञाता, ट्रस्ट के संगठन प्रमुख, ट्रस्ट के योजनाओं को चलाने वाले हमारे आचार्य श्री धीरज दुबे जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे इस प्रतिभा प्रदर्शन तृतीय कार्यक्रम में भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की नींव से लेकर के आज तक इसको हमेशा भित्ति प्रदान करने वाले माननीय श्री शशि भूषण दुबे जी, साथ ही आपकी पत्नी श्रीमती पुष्पा दुबे जी, आप दोनों जन को प्रणाम करते हुए आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ में इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हिमांशु जोशी जी, आप सीए हैं और भारतीय ज्योतिष संस्थानम के भी इनकम टैक्स से संबंधित सभी कार्यों को देखने वाले और साथ ही मध्य प्रदेश में कर्मकांड, धर्म, समाज इत्यादि से जुड़े हुए कार्यों को करने वाले आप हिमांशु जोशी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे ट्रस्ट के प्रधान कार्यकर्ता, राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रमुख और आज के इस कार्यक्रम के संचालक हमारे पवन कुमार मिश्र जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। साथ ही संगीता जी, सुनीता जी, श्री नीलस कौशिक जी, नीलस शास्त्री जी, प्रदीप जी, प्रियंका जी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, विवेक शुक्ल जी और हमारे परम प्रिय मित्र आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी, आदित्य जी, हमारे आचार्य रोहित मिश्र जी, मैं जिनका अंजलि त्रिपाठी जी, जिनका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी लोगों का इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दो पंक्तियों में मैं एक बात कहूंगा कि यह जो प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम है, संपूर्ण भारतवर्ष में हम अपने संस्कृति से, अपने समाज से, अपने धर्म से जुड़े रहें, मानवता को समझें, संस्कार को समझें, लोगों से जुड़े रहें, एक हों, हिंदुत्व की भावना को समझें, भारतवर्ष के प्रति मातृभक्ति की भावना को समझें, जानें और अपने बच्चों में, अपने परिवार में लोगों के प्रति सम्मान, संस्कार, देशभक्ति, शिक्षा इत्यादि के महत्व, बड़े बुजुर्गों के सम्मान के महत्व को समझने के लिए, जानने के लिए हम यह प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम हर माह मध्य के 2 रविवार को करते हैं। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि आप सभी लोग स्वयं अपने परिवार के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को श्लोक, मंत्र, कविता इत्यादि के माध्यम से अपने रिश्तेदारों, अपने अन्य संबंधियों को भी प्रेरित करें कि अपने बच्चों को, नए नए लोगों को यहाँ श्लोक, कविता, संस्कृत गीत और अपने संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो विषय वस्तु हैं उनको यहाँ प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करें। इसीलिए हम लोग प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं और हम सभी नए नए बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों को हम सभी लोग देखेंगे। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर श्री कृष्णानंद सिंह जी, संयोजक महोदय आचार्य श्री धीरज दुबे जी, आचार्य श्री हिमांशु जोशी जी इत्यादि आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े महापुरुष, श्रेष्ठ महापुरुष हम सब के बीच में, हम सब के मनोबल को बढ़ाने के लिए, हम सब के उत्साहवर्धन को बढ़ाने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं और हम सब के प्रस्तुतियों को सुन करके मनोबल को बढ़ाते हुए हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है और सभी का अभिनंदन है। धन्यवाद सभी को, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और मैं अपने सभी सहपाठियों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन सभी के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में हम अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके लिए स्वागत गीत की प्रस्तुति रखेंगे। और स्वागत गीत के लिए हम अनुज्ञा शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि बहन अनुज्ञा जी आप आए और स्वागत गीत की प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, तब तक आप अपना टेक्निकल ठीक करें। जी नहीं, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी ये बहन बहुत ही अच्छी गायिका हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर परफॉर्म करती रहती हैं और बहुत ही प्रतिभावान है। स्वागत है आपका। जी नहीं, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आपको एक बार लेफ्ट करके वापस से जुड़ना चाहिए, ठीक हो जाएगा। इसी क्रम में हम इनके विलंब नहीं करेंगे और इसी क्रम में माननीय मनोज शर्मा जी का हम स्वागत करेंगे। माननीय मनोज शर्मा, हाँ अब आ रही है। हाँ, अब जा रही है आवाज? हाँ जी हाँ बोलिए। चतरा से अनुज्ञा शर्मा और आप सबों के लिए पेश है एक स्वागत समर्पित सदा मंजुमाला, समर्पित सदा मंजुमाला, समर्पित सदा मंजुमाला, समर्पित सदा
और इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। और इसी क्रम में मैं हमारे सदस्य, हमारे बड़े भाई मनोज शर्मा जी का स्वागत करता हूं कि हमारे सभी गुरुजनों के चरणों में अपनी प्रार्थना से हम लोगों की भावनाओं को पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये वंदना हमारे सद्गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होय। सप्त दीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को,
रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। एक लाइन भूल गया। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। एक कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी, हे महाध्यानी, हे महाज्ञानी, हे महाध्यानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। निर्बल को बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार शर्मा जी, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। और गुरु के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। और एक दोहा याद आता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, और गुरु बलिहारी आपना गोविंद योंदा। इसलिए गुरु के जितने भी गुणों का बखान किया जाए उतना कम है। और इसी गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसी कारण अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी महोदया हैं सुनीता सहारन जी, हमारी बहन, बड़ी बहन है। उनका हम आह्वान करते हैं कि अपना भजन प्रस्तुत करें। सुनीता सहारन जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता जी, क्या आपके पास हमारी आवाज आ रही है? सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं आज आप सब लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ में हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरे साथ मैं गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी शरण से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये पहचान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने है मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे कदम से अब तेरे करम से अब सारे काम हो रहे हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी अभिनेता जी, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। और बिल्कुल सही है कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी नहीं होता ना, एक पत्रा भी नहीं हिलता तो और बाकी चीजें होने की तो कोई बात ही नहीं है। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई माननीय मनीष शर्मा जी का हम आह्वान करते हैं कि अपनी प्रस्तुति दें। माननीय मनीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। स्वागत है आपका। श्री शिव संकल्प सूक्तम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु यस्मान्मृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन दं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयज्जुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठा रथनाभा विवारा। यस्मिन् गुंश्चि तग्गुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषाररथिरश्वानिव यन्मनुष्याणां नेनीयते बीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिजिरं
यविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम श्री सद्गुरवे नमः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनीष शर्मा जी, और बहुत ही सुंदर प्रयास था आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में हम आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी का स्वागत करते हैं कि आए और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय श्यामलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सभी को नमो नमः। मैं श्यामलाल शर्मा प्रतापगढ़ राजस्थान से एक शिव भजन वंदना आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपत जी को, माँ गौरा संग गणपत जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़िए को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन का बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपत जी को, माँ गौरा संग गणपत जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तुम तो बोले दानी बाबा जग से निराले हो, तुम तो बोले दानी बाबा तुम तो बोले दानी बाबा जग से निराले हो। हाथों में त्रिशूल गले में सर्पों की माला है, हाथों में त्रिशूल गले में सर्पों की माला है। नांदिए पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजा
बजाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। जैसा भी रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है, जैसा भी रखोगे बाबा वैसा ही मंजूर है। तेरी दया तो भोले बाबा पाना भी जरूर है, तेरी दया तो भोले बाबा पाना भी जरूर है। भक्तों को गले से लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओम नमो नमः। सबको प्रणाम। श्यामलाल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। और अगर भक्त ऐसे बुलाएगा तो भोले बाबा जरूर आएगा। ये तय है। जी, अगर नमो इतना नमः। सुंदर भाव हो तो बाबा भोलेनाथ जरूर आएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम हमारे भाई आदरणीय मनोरंजन मिश्रा जी का आह्वान करते हैं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। माननीय मनोरंजन मिश्रा जी, क्या आप उपस्थित हैं? स्वागत है आपका। मनोरंजन मिश्र जी, क्या आप उपस्थित हैं? ये कोई बात नहीं, लगता है अभी वो नहीं जुड़े हुए हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रस्तुति लोपा मुद्रा जी, और इनके बारे में आपको मैं बता दूं, ये महज 3-3.5 साल की बच्ची हैं और इनके पिताजी का कॉल आया था कि ये वो जरूर प्रस्तुति देंगी। और लोपा मुद्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है और ये अपनी कविता प्रस्तुत करें। लोपा मुद्रा जी, स्वागत है आपका। क्या आप जुड़े हुए हैं अभी? लगता है अभी उनकी आईडी जुड़ी हुई नहीं है, कोई बात नहीं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय ममता जी महोदया, ममता जी का मैं आह्वान करता हूं कि आए और अपने भजन की प्रस्तुति दें। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। त्योहार के बिना ही मेरी नाव चल रही, मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो कि
किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। बिल्कुल जो भी काम होता है भगवान की कृपा से ही होता है। और इसी क्रम में मैं एक बहुत ही प्यारी बच्ची हैं, उनका स्वागत करता हूँ, नीलम नीलोत्पाल जी का। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको मैं बता दूं, ये महज 9 वर्ष की हैं और इनकी प्रस्तुति है माँ के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी, क्या आप उपस्थित हैं? गुरुजी, मेरा नाम नीलेश है। अच्छा नीलेश, सॉरी सॉरी, स्वागत है आपका, स्वागत है स्वागत है। प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं सभी माताओं को एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ तो आखिर होती है माँ, अपने सपनों को त्याग कर, रातों को जाग कर हमारी ख्वाहिशें करती हैं पूरी। उनके बिना जिंदगी अधूरी, एक थपकी नींद ले आती है जब भी माँ लोरी सुनाती है। चेहरे को बाप देखते ही मन की हर बात समझ जाती है। ममता मई आंचल है जिनकी, जिससे गौरी और जानकी। खुशियों की तो माँ है मोती, माँ की आंखों में करुणा की ज्योति। रिश्तों को मैं संजोए रखती, सारे दर्द खुद ही सह लेती। अपने पे जब संकट आता है, मौत से भी लड़ जाती हैं। कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती हैं, जब बात अपने बच्चों पर आती है। रब की परछाई होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ। राधे राधे। बहुत ही सुंदर आपने कविता सुनाई है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने गलत नाम बुलाया। और इसी क्रम में बहुत ही सुंदर था, और माँ के बारे में जो भी बोला जाए वह कम है। और ये चीज़ आपने बताई है कि माँ कैसी होती है और क्या होती है, और माँ का महत्व बताना मुझे लगता है उनकी कहीं ना कहीं ना ही बोलना उनके महत्व के बारे में, क्योंकि जो भी बोला जाए कम है। और हम इसी क्रम में वासुदेव जी का स्वागत करते हैं, आदरणीय वासुदेव थपलियाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, और वह अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय वासुदेव थपलियाल जी, स्वागत है आपका। नमो नमः। नमस्ते, स्वागत है आपका। हाँ जी, आ रही है। ठीक है, तो मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है होली महोत्सव। हालांकि अभी प्रासंगिक नहीं है, ऋतु ग्रीष्म चल रही है और ये वसंत ऋतु की कविता है, लेकिन सुधीजनों का आशीष और सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है, तो मैं आप सबके समक्ष इसको प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा। तो कविता कुछ यूं है। फूलों का श्रृंगार, रंगों का त्योहार, फूलों का श्रृंगार, रंगों का त्योहार, फागुन का त्योहार, होली की बहार।
अपनों का है प्यार, रिश्तों में दुलार, मीठे की सौगात, खाने की हो बात। सब पे होली का रंग चढ़ा मजेदार, सब पे होली का रंग चढ़ा मजेदार, फूलों का श्रृंगार, रंगों का त्योहार, फागुन का त्योहार, होली की बहार। फागुन मास से फागुन पूनम, प्रेम मुदित जन करते पूजन, मन मलिन को दूर हटा कर, सुहृद भाव से गले लगा कर, प्रेम से सब मनाओ रे होली का त्योहार, होली का त्योहार, फागुन का त्योहार, होली का त्योहार। चंपा चमेली नागर मूथा, सूरजमुखी से सजे झरोखा, कुसुम विविध रंगों में सज कर, युगल मिलन कंदर्प सुमन कर, प्रकृति हुई मनहार, मनाओ रे होली का त्योहार, प्रकृति हुई मनहार, मनाओ रे होली का त्योहार, फूलों का श्रृंगार, रंगों का त्योहार। वृंदावन की कुंज गलिन में होली खेले राधा संग मोहन, ब्रिजजन संग संग गोपियां, और भी नाचे नगर नगरियां, हो गई है रंगों की बौछार, मनाओ रे होली का त्योहार, हो गई है रंगों की बौछार, मनाओ रे होली का त्योहार, लगाओ रे होली का गुलाल, होली का त्योहार, फूलों का श्रृंगार। जीव जगत की रक्षा करने प्रभु ने नरसिंह रूप को धारो, धर्म सत्य की रक्षा करके भक्त प्रहलाद का मान बढ़ायो, हुई है प्रभु की जय जयकार, मनाओ रे होली का त्योहार, होली का त्योहार, फूलों का श्रृंगार, सब पर होली का रंग चढ़ा मजेदार, फूलों का श्रृंगार, होली का त्योहार। अंतिम पद है, आओ सब मिलजुल कर गाओ, आओ सब मिलजुल कर गाओ, होली मिलन का पर्व मनाओ, राग द्वेष सब भेद मिटाओ, दीप शिखा से तिमिर मिटाओ, यही है हम सब की पुकार, मनाओ रे होली का त्योहार, यही है हम सब की पुकार, मनाओ रे होली का त्योहार, लगाओ रे होली का गुलाल, होली का त्योहार, फागुन का त्योहार, सब पर होली का रंग चढ़ा मजेदार, फूलों का श्रृंगार, रंगों का त्योहार, फागुन का त्योहार, होली की बहार, फागुन का त्योहार, होली की बहार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आप वापस से हमें 2 महीना पीछे लेके गए हैं और सुनकर अच्छा लगा, और वापस से समय आपने मांगा है। इसी क्रम में मैं लोपामुद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं लोपामुद्रा जी का स्वागत करूंगा, और ये बहुत ही प्यारी बच्ची हैं, इनका स्वागत करता हूं और अपनी प्रस्तुति ले स्वागत है आपका। स्टार्ट करो। जी आलोक जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, बेटा स्टार्ट करो। आप देखो सारे लोग सुनना चाहते हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। प्लीज चाहिए, मैं स्टार्ट। लगता है
ये जो बालिका का वापस से होली खेलने का मन हो गया है। असल में पता नहीं, अभी तो खेल रही थी, सुना रही थी, अब पता नहीं सुना रही थी। कोई बात नहीं, बच्चे हैं और उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है, कब कैसा मूड बन जाए। इसी क्रम में मैं माननीय मनोरंजन मिश्र जी का स्वागत करता हूँ। वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। मनोरंजन मिश्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेभ्यो नमो नमः। एक भजन मैं प्रस्तुत करता हूँ, उसके पहले थोड़ा भगवान का ध्यान। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रद्धवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणु रदरशोधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिस दुनिया गोरख धंधा है
बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन मिश्र जी। और आपका काम भी आपके नाम की तरह ही है। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में मैं अमन पांडे जी का आह्वान करूंगा कि अपनी कविता प्रस्तुत करें। अमन पांडे जी, क्या आप उपस्थित हैं? सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमन पांडे आप सभी के सामने एक शिव भजन जिसका शीर्षक है ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। हरिहरन साहब का ये बहुत ही प्यारा भजन है जो आप सभी के सामने आपकी आज्ञा से उपस्थित कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव है शक्ति शिव है भक्ति शिव है मुक्ति धाम शिव है ब्रह्मा शिव है विष्णु शिव है मेरा राम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम हो। मन मंदिर में वास है तेरा तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा तेरी छवि समाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम हो। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मद हारे है भोले तुम जीते। ओ तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मद हारे हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको सत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम हो। सर्व कला संपन्न तुम ही हो ऐ मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब है त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो ऐ मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब है त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगा भव सागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए
आए न ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम हो। जय शिव शंभु। धन्यवाद। जय श्री शंभु। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर भाव था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रस्तुति के लिए। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए संगीता सुयाल जी का स्वागत करते हैं। वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। संगीता सुयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन भाई जी, और आप सबको मेरा प्रणाम। मैं एक हरि भजन आपके सामने 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी क्रम में माननीय सोनू मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ। अब वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। माननीय सोनू मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनू मिश्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हमें लगता है कि वो नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं। हम इसी क्रम में माननीय प्रदीप कापड़ी जी का स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब हैं, हम जी गुरु जी, प्रणाम 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 गुरु जी। चलिए, स्वागत है आपका, अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी। प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना। देवालंबोधर गिरिजानंदना, देवालंबोधर गिरिजानंदना। प्रभु पूर्ण करो मनोकामना, प्रभु पूर्ण करो मनोकामना। देवालंबोधर गिरिजानंदना, देवालंबोधर गिरिजानंदना। पाँव में पैजन रुन झुन बाज, पाँव में पैजन रुन झुन बाज। रुन झुन बाज छम छम बाज, रुन झुन बाज छम छम बाज। नृत्य करत है गजानना, देवा नृत्य करत है गजानना। देवालंबोधर गिरिजानंदना,
देवालंबोधर गिरिजा नंदना प्रभु पूर्ण करो मनोकामना प्रभु पूर्ण करो मनोकामना देवालंबोधर गिरिजानंदना देवालंबोधर गिरिजानंदना मोदक लाडो भोग लगत है मोदक लाडो भोग लगत है रुचि रुचि भोग लगाओ ना देवा रुचि रुचि भोग लगाओ ना देवा लंबोधर गिरिजानंदना देवा लंबोधर गिरिजानंदना प्रभु पूर्ण करो मनोकामना प्रभु पूर्ण करो मनोकामना देवालंबोधर गिरिजानंदना देवालंबोधर गिरिजानंदना जगड़ नायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम सबके शुभदायक कष्ट हरो है भाग्य विधाता रिद्धि सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ लाभ के हो भवदाता बैठ के गोदी माँ गौरी की आओ तुम्हें भक्त आज तुम्हारा बुलाता बैठ के गोदी माँ गौरी की आओ तुम्हें भक्त आज तुम्हारा बुलाता सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश। और इसी क्रम में मैं प्रदीप कापड़ी जी का स्वागत करता हूँ, वो आ रहे हैं और अपना प्रस्तुति दें। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आचार्य अंबिकेश जी को प्रणाम, पवन मिश्रा जी आपको भी प्रणाम, क्योंकि मैं जिस लिंक से कॉलेज का ये लिंक इस लिंक में मुझे मिला आज, ये सौभाग्य है मेरा आप सबके बीच। आप सब काशी विश्वनाथ की नगरी से संचालित इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूँ कि मैं आज एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, पनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूर्ख स्वामी दया कर, माझी मूर्ख स्वामी दया कर, तारनहारी तेरे बिन अब, तारनहारी तेरे बिन अब, भव सिंधु में कौन सहाय, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान न आए, शक्ति न भाए ज्ञान न आए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, जीवन स्वामी तेरे बिन अब, जीवन स्वामी तेरे बिन अब, काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, प्राण
प्राण तेरे चरणों में अब, प्राण तेरे चरणों में अब, तू ही जीवन पथ दर्शाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। सबको धन्यवाद। ग्रुप में जुड़े सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सबके समक्ष मुझे एक मौका मिला, मैं आप इसके लिए पूरे टीम को, आचार्य अंबिकेश जी को, पवन मिश्रा जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं सादर धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपकी महानता है। और इसी क्रम में मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णानंद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कृष्णानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। आप सभी को पहले सर्वप्रथम नमस्कार। अकलित महिमा यः क्ष्मादिशादा शिवान्तं कलयति हृदय विश्वं चित्रसंयोजनाभिः कथयति च विचित्राः सृष्टिसंहारलीला सृजति शिवयोगः स्कन्दवान् स्वप्रतिष्ठितम्। अचानक एकाएक जो अंबिके जी ने सूचना दिए कि आज कार्यक्रम है तो आपको रहना है, तो सहजता स्वीकार किया हमने। तो बताए संगीत काव्य पाठ इत्यादि पर जो है संबंधित कार्यक्रम है, उसमें आपको रहना है। हमने कहा ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कि वो संगीत शास्त्र को लेकर के ही हम लोग जानते हैं कि संगीत जो है उसका मूल सामवेद है। सामवेद संगीत का मूल है। सारा वैदिक साहित्य जो है साम को संगीत शास्त्र मानता है। अब प्रश्न होता है कि वैदिक साहित्य और वेद किसे कहते हैं। यदि हम लोग वेद को देखें तो वेद शब्द जो है तीन धातु से मिलकर बना है। एक विद धातु जो सत्तार्थक में है, विद्यते इति वेदः, और एक ज्ञानार्थक में विद धातु से बनता है, वेदयति इति वेदः। एक लाभार्थक है विद धातु जिसको विदन्ति इति वेदः। सत्तार्थक विद शब्द का अर्थ है सत का बोधक, और जो ज्ञानार्थक विद धातु का वेद का अर्थ है चित्त, और जो लाभार्थक वेद है, लाभार्थक विद धातु है, उससे रस भाव का या आनंद का बोध होता है। इस प्रकार जो वेद का सामान्य अर्थ हम सच्चिदानंद भी कर सकते हैं। अब इस संगीत में मूल होता है वाक शक्ति, जिसे अन्य शब्दों में अन्य तरीके से हम लोग शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। ये हमारे दर्शन में शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन और उसको मूल मान्य
वाले वैयाकरण दर्शन है, उनका एक मूल ग्रंथ जो है वाक्यपदीयम है, उसमें शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है और कहा जाता है कि ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई विचार नहीं है जिसे शब्द द्वारा व्यक्त न किया जाता। यानी विचार को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को व्यक्त करने का माध्यम शब्द है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिवं ज्ञानम सर्वं शब्देन भासते। ऐसा कोई प्रत्यय नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है इस संसार में जो शब्दों से अनुदृत न होता हो। सभी ज्ञान शब्द के द्वारा ही भाषित होते हैं, इस प्रकार का विचार मिलता है। और शब्द नित्य हैं, अनित्य हैं, इसको लेकर के वैयाकरण और बौद्धों में कम से कम 300 सालों तक शास्त्रार्थ होता रहा है। वैयाकरण दर्शन शब्द को नित्य, उसके अर्थ को भी नित्य और उसके संबंध को भी नित्य मानता है। मीमांसक भी नित्य मानता है, नैयायिक और बौद्ध दर्शन ये दोनों अनित्य मानते हैं। सब कहते हैं कि ये अगले क्षण में जो बोलते हैं वो नष्ट हो जाता है, क्षणभंगुर मानते हैं शब्द को भी। तो इनमें शास्त्रार्थ होता रहा है, हम उसमें नहीं जाने का प्रयास करते हैं। हम विचार करते हैं कि ये जो वाक है, ये वाक कैसे उत्पन्न होता है और उसके कितने प्रकार हैं। जब यदि प्रकार की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वो वाक के 4 प्रकार माने गए हैं। और वेद में भी वाक मिलता है, एक वाक्य मिलता है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। और जबकि काश्मीर शैव दर्शन इसको स्वीकार करता है, 4 मानता है, लेकिन व्याकरण के कुछ लोग उसमें भी बटा हुआ है, कुछ लोग 3 ही मानते हैं, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। जबकि उससे ऊपर भी एक है, वो है परा। वो परावाक जो मूल है वो कैसे वैखरी के रूप में आती है, उसको समझने के लिए हमको समझना होगा वाच्य और वाचक शब्द। जिसके द्वारा कहा जाता है वो वाचक होता है, उसे शब्द कहते हैं। और शब्द जिसको कहते हैं वो वाच्य होता है। जैसे अर्थ, बिना वाचक का वाच्य नहीं हो सकता है। और वाच्य और वाचक यानी शब्द और अर्थ का यदि भेद बाहर हो जाए तो उसे वैखरी कहते हैं। बिखरे शरीरा भव इति वैखरी। जब हमारे मुंह से वो वाणी बाहर निकलती है, बोलते हैं, वही वैखरी है। यदि वह भेद, शब्द और अर्थ का भेद यदि आंतरिक हो तो वो मध्यमा कहलाती है। यदि शब्द और अर्थ दोनों एक हो तो वो पश्चंती कहलाती है। और यदि वो कारण रूप में होती है तो वह परा कहलाती है। और ये इनका स्थान कहाँ है? परावांग मूल चक्र स्था। मूल चक्र में परावाक रहती है। पश्यंती नाभि संस्थिता। पश्यंती जो वाक है वो नाभि में रहती है। और हृदयस्था मध्यमा गेया। हृदय में मध्यमा वाणी रहती है। वैखरी कंठ देशगा। कंठ देश में वैखरी वाणी रहती है। इसको उदाहरण से समझने के लिए एक चने को लेते हैं। चना देखते हैं ऊपर से एक है, बाहर से देखने पर चना एक है, लेकिन उसके आंतरिक भेद है, 2 दल हैं उसमें। दल होते हुए भी एक में बंधा हुआ है। फिर वो जो दोनों से जब सृष्टि होती है, दोनों से एक अंकुर फूटता है तो वैखरी कहलाती है। तो बाहर जो निकल के आता है वो वैखरी है और
अंदर जो एक रूप में एक दाल एक के रूप में रहती है, तो वो जो है एक रहते हैं, ये मध्यमा जो होती है ना, दो उसमें होते हैं, और फिर वो भी एक रूप में रहती है। उसका जो मूल कारण है वो परा के रूप में आता है हम लोगों के सामने, इसके माध्यम से समझते हैं। तो ये जो वाणी है, यही वाणी हम लोगों के रूप में, वाणी जो है अभी अपने ज्ञान या अनुभव अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है, और इसके माध्यम से वाद होता है। और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि हम लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम हुआ है। कहाँ हम लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए अपने विचारों का विनिमय कर रहे हैं, और इससे होता क्या है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। इन वाद विचार होने से, वाद होने से तत्व का बोध होता है, और यह वाद ही संवाद में बदलता है। सम्यक वादः संवादः। और यही वाद तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, वादः प्रवदतामहम्। प्रवादों में मैं वादमय ही हूं। और ये भगवत गीता जो है, यह संवाद है, अद्भुत संवाद है। यह अद्भुत संवाद राजन कहते हैं 18वें अध्याय में, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य। ये जो है सुन सुन करके मैं अत्यंत जो हर्षित हो रहा हूं, ऐसा यह संवाद है, अद्भुत संवाद। 18वें अध्याय में कहते हैं संवादमिदम् अद्भुतम्। तो इस संवाद के माध्यम से तत्व का बोध होता है, ज्ञान होता है, और इन ज्ञान के द्वारा हम लोग अपना व्यवहार जो है आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए भी कहते हैं कि बोलना भी चाहिए। तो सत्य पूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। सत्य से जो पवित्र हो चुका है उसको बोलना चाहिए, और जो मन को भी शुद्ध करे उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। यदि ऐसा आचरण करते हैं तो हम अपने स्व के अनुकूल स्व में स्थित हो सकते हैं। इन जो आपका प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है और अपने अपने अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है। और आप जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। और आपकी वाणी सुनकर हम सभी कृतार्थ हुए हैं, और आशा करते हैं आगे भी आपका इसी तरह का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इसी क्रम में मैं आचार्य दुर्वे गुरु जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें। स्वागत है गुरुदेव आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें, और उत्साहवर्धन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में आज हमारे परम आदरणीय बड़े भैया कृष्णानंद जी, जिनकी वाणी सुन करके हृदय इतना आह्लादित हो जाता है। छोटी सी छोटी चीज को आप इतनी सहजता से स्पष्टीकरण करके बताते हैं। जैसे एक गुरु होता है, छोटे से बालक को
हाथ पकड़ के कलम पकड़ के लिखाना सिखाता है, उस प्रकार से जब आप शब्दों का अन्वय करके जब उसको बताते हैं, वह इतना रुचिकर लगता है कि हृदय गदगद हो जाता है। मन में तो ये आता है कि आपको सुनता ही रहूं, पर कभी कभी समय की भी बाध्यता हो जाती है, लेकिन हम लोगों को ये अवसर बार बार मिलता रहे, इसके लिए हृदय की गहराइयों से पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हम अपने परमादरणीय अध्यक्ष आचार्य अंबिकेश जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का जो सृजन किया है, यह अनवरत चलता रहे। इसके लिए हम सभी पदाधिकारी जितने भी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के हैं, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। वह चाहे हमारे दीनदयाल शुक्ल जी हों, जो बिल्कुल मेहनत करके पीपीटी तैयार करना, कार्यक्रम के लिए पूरा समय देना और फिर पीछे सबको प्रमाण पत्र की उपलब्धता कराना, ये सारे कार्य आचार्य दीनदयाल जी जितनी सहजता के साथ करते हैं, मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही हम लोगों के साथ में लगे रहिए, जिससे कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट आने वाले समय में ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके सामने रखे, जो प्रतिभाएं आगे चल करके भविष्य में बहुत सुदूर तक यात्रा करें और आगे अपना नाम बढ़ावें। साथ ही साथ हम लोगों को भी एक सौभाग्य मिलेगा कि हमारे पटल से निकल करके कोई दूर तक जा रहा है। बहुत ही सुंदर संचालन के लिए पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जोशी जी का धन्यवाद, जो लोग भी, वासुदेव थपलियाल जी हैं और हम लोगों की अंबिकेश जी मौसी कहते हैं, तो हम सभी लोग प्रेम से मौसी ही कहते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अवस्था में भी हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सभी कार्यक्रम में आप उपस्थित रहती हैं। इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। आज वैसे भी मौसी जी हम लोगों के बीच में है और आज मातृ दिवस का अवसर है। हालांकि हमारे यहाँ मातृ दिवस मनाने की कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो सनातन हैं, हम लोग माता से सदैव प्रेम करते हैं। हम लोग कोई माता के लिए अपने कोई एक दिन सुनिश्चित कर ले कि आज ही के दिन केवल माता से प्रेम करे। अन्य दिनों पे आज एक ट्रेंड चला हुआ है माता के लिए कि आज मातृ दिवस है। क्या आज मातृ दिवस है, बाकी दिन माता के लिए कोई दिन नहीं? मातृ दिवस एक दिन है, जिस दिन आप सो करके उठ के, जब भी आप सो करके उठ के माता के चरणों में वंदन करते हुए आगे निकलते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और लेकर के निकलते हैं। प्रतिदिन मातृ दिवस मनाओ, माता के लिए कोई एक दिवस निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो माँ, जो माँ ने हमारे लिए कर दिया है, वो दूसरा कोई व्यक्ति करने वाला संसार में नहीं है। कुछ चंद शब्द मैं माता के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं कुछ चंद शब्द हैं, अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो बस रो देती है। मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है मेरी। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ऐ अंधेरे देख, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ से इस तरह लिपटूं कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन आज जो एक ट्रेंड चला दिए लोग कि आज मातृ दिवस है, मैं
इनको बुरा नहीं कहता, लेकिन यह उसके लिए है जो जीवन में एक दिन माँ के लिए करता है। मैं तो सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्रतिदिन माँ के लिए समर्पित रहो, हर दिन आपके लिए मातृ दिवस रहे, ऐसा मन में भाव बनाओ। प्रतिदिन माँ के लिए समर्पित होकर के माँ के चरण को छू करके निकलो। मैं एक वादा करता हूँ, जीवन में कभी भी कोई बला आपको छू के टल जाए, ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं है। तो माँ के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, सभी के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, आज जितने लोग भी आज इस कक्षा में, इस हमारे आज की प्रतिभा प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य है हमें धर्म से, सनातन धर्म से परिचित कराते हुए हम लोगों के अंदर के प्रतिभा को बाहर निकालने का जो यह प्रयत्न है, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से मैं सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही आप सभी लोग अपनी स्नेह वर्षा हमारे ऊपर और हमारे संस्थान के ऊपर बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपके कुशल संचालन के लिए। धन्यवाद। मैं चंद लाइन बोलूं क्या? जी मौसी जी, आपका स्वागत है, जरूर स्वागत है आपका। बोलूं? जी बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका। माही गंगा माही जमुना माही तीरथ धाम, माँ का सर पर हाथ जो तेरे, क्या ईश्वर का नाम, बोलो क्या ईश्वर का नाम। जय जय मैया तुम्हें प्रणाम, जय जय मैया तुम्हें प्रणाम। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, जय जय मैया तुम्हें प्रणाम। ओ माँ जय माँ, जय जय माँ, ओ माँ जय माँ, जय जय माँ, ओ माँ जय माँ, जय जय माँ, ओ माँ जय माँ, जय जय माँ। सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं, शुभ आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी आपका, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को समापन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। रामा रामा पुनर्मिलामा। हम सभी अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत